नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर, लश्कर का आतंकी सबीर अहमद लोन गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर बनाया था मॉड्यूल। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली बॉर्डर से लश्कर के आतंकी सबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी लश्कर के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। उसने कई जगह देश विरोधी पोस्टर चिपकाए थे। उसने आईएसआई के इशारे पर मॉड्यूल बनाया था। फिलहाल स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर तोयबा के आतंकी और हाल ही में मेट्रो पोस्टर केस में पकड़े गए मॉड्यूल के हैंडलर सबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक न्यू दिल्ली रेंज के डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज मेहलावत की टीम ने बीती रात गाजीपुर इलाके से इस वांटेड आतंकी को दबोचा। स्पेशल सेल के मुताबिक सबीर अहमद लोन उसी मॉड्यूल का हैंडलर था जिससे पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन 8 में 7 बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक शामिल था। इसके बाद तमिलनाडु के तिरुपुर से 6 और बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 2300 बांग्लादेशी करेंसी, 1400 नेपाली मुद्रा, 5000 पाकिस्तानी मुद्रा, 3000 भारतीय रुपए और एक नेपाली सिम कार्ड बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि सबीर अहमद लोन पहले भी 2007 में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जब उसके पास से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। वह 2015 में भी श्रीनगर में गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया, जहां उसने नया आतंकी मॉड्यूल तैयार किया। हाल ही में पकड़े गए आरोपी उसी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक बांग्लादेश में उसके संपर्क लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स से हुए, जिनके कोड नेम अबू हुफेजा और सुमामा बाबर है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी और उसके साथियों ने कोलकाता और दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर अपनी गतिविधियों का परीक्षण किया। साथ ही मंदिरों और अन्य संवेदनशील इलाकों में रेकी कर उसकी वीडियो फुटेज पाकिस्तान भेजी गई। स्पेशल सेल का कहना है कि सबीर अहमद लोन एक हार्डकोर और अत्यधिक प्रशिक्षित आतंकी है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की साजिश रच रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम में हर साल 50,000 जमा करें तो मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलेंगे? केंद्र सरकार देश के आम लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई तरह की बचत योजनाएं चलाती है। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है। PPF लंबे समय से चली आ रही एक लोकप्रिय बचत योजना। PPF स्कीम पर अभी 7.1% का सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप PPF स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक साल में कम से कम एक बार पैसे जमा कराना होता है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के लिए PPF खाते में हर साल एक मुश्त पैसा जमा करा सकते हैं या फिर अधिकतम 12 किस्तों में भी निवेश जारी रख सकते हैं। PPF स्कीम के तहत एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.50 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। PPF खाते को पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। अगर आप अपने PPF खाते में हर साल 50,000 रुपये निवेश करें तो 15 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर आपको कुल 13,56,070 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपके निवेश के 7,50,000 रुपये और ब्याज के 6,06,000 रुपये शामिल हैं। PPF खाते के साथ आपको कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। जी हाँ, PPF खाते के साथ आपको आसानी से लोन भी मिल सकता है।
हालांकि आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा कराने होंगे। अगर आप एक साल में कम से कम 500 रुपये भी जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे जुर्माना देकर फिर से एक्टिव किया जा सकता है। पीपीएफ खाता खुलवाने की तारीख से 5 साल तक आप इस खाते से ही पैसे नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद कुछ खास परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी, बच्चे की पढ़ाई के लिए पीपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट की जंग और भीषण हुई। कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का बड़ा हमला, भारतीय कर्मचारी की मौत। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 31वां दिन है। इस संघर्ष में भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हो रहे हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रही। ना अमेरिका इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान। दोनों के हमले और घातक होते जा रहे हैं। यूएस इजराइल के हमले के पलटवार में ईरान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में फंसे या वहां कार्यरत भारतीय भी इसका शिकार हो रहे हैं। अब कुवैत के बिजली और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। कुवैत के बिजली, जल और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि शाम को कुवैत पर ईरानी हमले के तहत एक बिजली और पानी के प्लांट स्थित एक सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया गया, जिसकी वजह से एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय की प्रवक्ता इंजीनियर फातिमा अब्बास जोहर हयात ने बताया कि हमले में बिजली पानी संयंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में किसी भी भारतीय की यह पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी हमले में लपेटे में आने से कई भारतीयों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान खाड़ी देशों के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और दोनों पक्षों की ओर से जारी हमलों के बीच अलग अलग घटनाओं में 7 भारतीयों की मौत हो चुकी है और एक भारतीय अभी भी लापता है। वहीं आज की घटना को जोड़कर देखा जाए तो अब तक 8 भारतीयों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में आने वाले 3 दिनों में मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत 17 राज्यों में बारिश आफत मचाने वाली है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड तक तूफानी हवा चल सकती है। किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है, फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम अपडेट पढ़कर ही जाएं, क्योंकि मज़ा किरकिरा हो सकता है और मुश्किलों में फंस सकते हैं। वहीं पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात से सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चलेगी। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में तेज रफ्तार की हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में, उत्तराखंड और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है।